कि अगर वहाँ पर कोई लड़की अपना रिश्ता ढूंढ रही है, आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल और कितना आसान वहाँ पे टैक्स का मुझे लगता है यहाँ से कम है, लेकिन है? वहाँ पे बेनिफिट्स भी थोड़े से कम है। हम बेसिकली एनालाइज कर रहे थे कि कौन सा कंट्री सेटल डाउन होने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ऐसी क्या वजह बनी कि जापान को छोड़कर जर्मनी को चूज करना पड़ा, वहां की लाइफस्टाइल को छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा? लैंग्वेज बैरियर तो वहां पर भी था, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह बनी कि दोबारा से जर्मनी को चूज किया? मेरे साथ मौजूद है रमशा। रमशा कैसी है? मैं ठीक हूँ, लग रमशा जो है वो पहले थी जापान के अंदर। जापान की कौन सी सिटी में थी रमशा? टोक्यो में थी। टोक्यो में। अच्छा, मुझे बताएं वहां पर क्या जॉब कर रही थी आप? मैं डायनामिक्स कंसल्टेंट एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट काम कर रही थी। तो आप वहां पर पहले से रहती थी या जॉब लेकर आप वहां पर गई थी? नहीं, मैं पाकिस्तान में थी और मेरा किस अराउंड सिटी में? कराची में, कराची में। और 2.5 years का एक्सपीरियंस था, तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जापान से। हम्म। तो मैं मूव हुई और जॉब वीज़ा पे वहाँ पे और गई वीजा प्रोसेस इजी था? थी। या बहुत। अगर हम इसको यूरो के अंदर कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट क्या फिगर बनती है? यूरो में अराउंड 35 to 4500 आपके बनते हैं। दैट इज पर मंथ, राइट? ठीक है। तो और इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह के भी कितने परसेंट टैक्स कटता है? जी, टैक्स आई थिंक 25 to 30% टैक्स होता है मतलब वहाँ पे। तकरीबन टैक्स जर्मनी इतना के लिहाज equal जर्मनी ही तो है। हमारा 40 to 42% हमारा यहाँ पे लगता है, सही है। बट वहाँ पे टैक्स का मुझे लगता है यहाँ से कम है, लेकिन है। वहाँ पे बेनिफिट्स भी थोड़े से कम है, इस लिहाज से कि यहाँ पे जैसे हमारे हेल्थ बिल्कुल कम्प्लीटली कवर्ड है, वहाँ पे कम्प्लीटली कवर्ड नहीं होता, सब्सिडाइज्ड होता है, तो ठीक यू है। हैव टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट ओवर तो देयर। अब ऐसी क्या वजह बनी कि वो आपको जॉब छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा? और अगर देखें कि वहाँ पे भी एक आपकी अच्छी सैलरी थी, और अगर एयर ट्रैवल देखें तो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से उतना ही पड़ जाता है जितना जर्मनी है, तो लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि आपने जापान से डायरेक्ट फ्लाई किया जर्मनी की तरफ? देखिए, सबसे हमारा मेन रीज़न तो यही था, मेरे हस्बैंड क्योंकि जर्मनी में होते हैं और आप जापान में, और मैं जापान में अम्मी थी, अब्बू तो पाकिस्तान में, हाँ, पूरी दुनिया पेरेंट्स में, हमारे, मतलब आपने जो है ना। हम बेसिकली एनालाइज कर रहे थे कि कौन सा कंट्री सेटल डाउन होने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो या हम, हस्बैंड को जापान आना पड़ना था? हाँ, हम ये कर रहे थे, तो वी इवेंचुअली डिसाइडेड कि जर्मनी बेटर है इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट और पीआर आपकी ईजी है आपको लेना, बट जापान में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट और द लाइफ पासपोर्ट ओवर सिक्योरिटी के देयर। हिसाब से आप क्या देखते हैं कि रात को बाहर जाना जो है वो इतना ही सिक्योर है जिस तरह से जर्मनी के अंदर है? जापान तो मुझे लगता है नंबर 1 कंट्रीज में आता है सिक्योरिटी के लिहाज से। इट्स वेरी सिक्योर, वेरी सेफ, तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नो मैटर इफ इट्स जर्मनी और एनी अदर कंट्री। तो जापान तो मैं सिक्योरिटी के हिसाब से तो मैं ऑब्वियसली जापान और अगर हम कहूंगी फूड की बेटर। बात करें तो कितना हलाल फूड आपको इजीली एक्सेसिबल था, इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी, इन टर्म्स ऑफ डाइन इन, और इन टर्म्स ऑफ जस्ट टेक अ फूड एंड गो? मेन टोक्यो में यस, हलाल फूड के ऑप्शन थे, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, बट जर्मन में जितना हमारे पास कुजीन्स है, वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, आई थिंक यहाँ पे मुझे बहुत आके सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास ईटरीज के हिसाब से, लाइक वी हैव मराकन, सीरियन, अरबिक, टर्किश। वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे इवन हमें फ्रेश मीट भी नहीं मिलता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहाँ रहने के लिए। सारी चीज़ फ्रोजन है, और मीट एक आध हफ्ते में किसी एक शॉप पे मिलता है, तो आपको बहुत ट्रैवल करके जाना है। इट्स अ लॉट ऑफ हैसल, यस, इट्स अ लॉट ऑफ हैसल ओवर देयर फॉर फ्रेश मीट। सो आई थिंक जर्मनी में सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको हलाल फूड बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो अगर देखें दोनों जगह पे लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, जापान में भी है, यहाँ पे भी है। वहां पर आपने कितना अरसा गुजारा और कितनी लैंग्वेज सीखी? मैंने अराउंड 10 months टोक्यो में गुजारे। वहाँ पे प्रोफेशनल सेटिंग में, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना लैंग्वेज बैरियर विद इन द कंपनी आपको नहीं लगता, बट येस, आप जब प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो एंड अपर लेवल मैनेजमेंट जो आपकी है वो जापानीज ही होती है, तो दे डोंट रियली स्पीक इंग्लिश, तो वहाँ पे मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। बाहर भी मेन टोक्यो में फॉरेनर्स होते हैं, तो वही इंग्लिश बोलते हैं, जापानीज इंग्लिश यूजुअली नहीं बोलते। तो और यहाँ पे आई हैव सीन जर्मन स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं है, टोक्यो में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है। तो आई हैड टू यूज अ गूगल ट्रांसलेटर ऐप एवरीवेयर आई यूज्ड टू गो, राइट, बट हियर इट्स वेरी कन्वीनियंट, आई कैन सी पीपल टॉकिंग इन इंग्लिश हियर। जो जापानीज लिखी भी हुई है उसको पढ़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर जर्मन को देखें, अगर किसी बोर्ड पे लिखा है
तो वो इंग्लिश के क्लोज है। यस। अच्छा, अगर वर्क कल्चर की बात करें, जर्मनी में भी तकरीबन आपने काम किया 6-8 महीने, वहाँ पे भी आपने 10 महीने काम किया है, तो वर्क कल्चर दोनों के अंदर आपको कैसा लगा, क्या डिफरेंसेस नजर आए हैं? वर्क कल्चर यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस है। वहाँ पे भी एटलीस्ट मुझे तो था, बट जापान फेमस है कि वहाँ पे ओवर टाइम बहुत ज़्यादा होता है एंड दे अप्रिशिएट पीपल हु आर वर्किंग हार्ड लेट उसका पे भी आवर्स। करते हैं? आई डोंट थिंक दे पे यू, बट क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं किया, ना ही मेरी कंपनी अलाउ करती थी कि आप एक्स्ट्रा आवर्स करो। बट यस, वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है एंड पीपल एक्चुअली वर्क हार्ड। और यहाँ पे मैंने देखा है कि इतने हार्ड वर्किंग या इतने लेट तो आवर्स काम का कल्चर नहीं आप कह सकती हैं कि जापानीज वर्क कल्चर सिमिलर टू पाकिस्तान है? है। यस, आई थिंक। मतलब सिमिलर टू यूएस है? या सिमिलर टू यूएस, आई थिंक। जॉब सिक्योरिटी कितनी है वहाँ पे? जॉब सिक्योरिटी है, इट्स सिमिलर टू जर्मनी कि अगर आपकी इन केस यू गेट फायर्ड और समथिंग तो द गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सही है। और फीमेल के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? लेट्स से कि अगर बेबी है तो पेरेंटल लीव्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पर? आई थिंक यस, बट आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज हाँ। सही है। और नाइट लाइफ कैसी है? टोक्यो आपने देखा है, बर्लिन भी आपने विजिट किया है, तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों जो है वो बड़े सिटीज हैं, नाइट लाइफ दोनों की आपने देखी है, डे और नाइट लाइफ कैसी लगी आपको? दोनों की कंपैरिजन करेंगे मुझे लगता है कि बहुत हैपनिंग है टोक्यो। वहाँ पे इफ़ यू आर आउट इन द डिस्ट्रिक्ट्स और ऑन द स्ट्रीट्स तो आप यू एंजॉय, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस ओवर देयर। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे कूल नहीं लगता बिकॉज यहाँ पे लोग कॉमनली ड्रिंक करते हैं, हाथ में बियर वगैरह होती है, वहाँ पे इतना कॉमन नहीं है ये। दे रिस्पेक्ट अदर पीपल अ लॉट। और स्मोक भी आप ऐसे पब्लिकली नहीं कर सकते वहाँ पे। देयर इज अ डेजिग्नेटेड स्पॉट जहाँ पे जाके ही लोग स्मोक करते हैं। तो इस वजह से मुझे वहाँ की नाइट लाइफ आई वुड से कि वो ज़्यादा अच्छी है बिकॉज यू फील सिक्योर, यू फील सेफ एंड पीपल केयर फॉर ईच अदर ओवर देयर। तो मतलब अगर कोई ड्रंक भी हो तो किसी को अटैक नहीं होता या कुछ ऐसा वैसा नहीं होता वहाँ पे। बट यहाँ पे आई डोंट थिंक इतना सेफ एंड सिक्योर है नाइट लाइफ या इवन डे। अगर वेदर देखें, जर्मनी का जो है वो अभी पिछले 4 महीने से देखें तो सूरज बिल्कुल नजर ही नहीं आया। तो जापान का जो टोक्यो का वेदर है उसको अगर कंपेयर करें अभी इस सिटी के साथ, तो क्या आप देखती हैं दोनों को? विंटर्स अच्छे हैं, मज़े के, स्नो होती है वहाँ पे तो इतनी भी मज़े की नहीं है। बारिश तो सेम मोरलेस सेम है, बट वेदर हाँ काफ़ी होती है। मतलब लेकिन वेदर मुझे लगता है यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे समर्स में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है। वहाँ पे भी 40 तक जाता है टेम्परेचर। और सर्दियों में स्नो भी होती है, स्नो भी होती और है, गर्मियों में 40 तक भी आता है। हाँ जी। मतलब दोनों मौसम मिलते हैं, कराची का भी और हाँ कह सकते हैं जी। सही है। अगर दोनों तरफ के लोगों की बात करें तो वो जिस तरह से वो लोग जापानीज बोलते हैं, यहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं, तो कितना का आपको रेसिज्म कल्चर के अंदर नजर आता है टुवर्ड इंटरनेशनल पीपल? आई थिंक इतना रेसिज्म वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बट जो ओल्ड एज ग्रुप है वो ऑब्वियसली फॉरेनर्स को इतना एक्सेप्ट नहीं करता। जापान और जर्मनी दोनों में सेम ही मुझे लगा, बट ओवरऑल इतना रेसिज्म नहीं है दोनों का। और जिस तरह से हम नेटफ्लिक्स के ऊपर देखते हैं तो जितनी ज़ॉम्बी सीरीज वहाँ पे बन रही होती है, जितना टोक्यो की सड़कों पे ज़ॉम्बीज फिर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ मतलब इस तरह का कल्चर भी है कि लोग इसको पसंद करते हैं। एनिमे तो जापान ने ही स्टार्ट किया और कूट कूट के जापान की हर स्ट्रीट में आपको एनिमे नज़र आएगा। तो मैं तो कहूँगी हर इंसान को एक दफ़ा जापान ज़रूर जाना चाहिए। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करने की। वहाँ पर आपकी पाकिस्तानी और भी लड़कियाँ कुछ दोस्त बनी होंगी जी। तो अगर आप देखें कि अगर वहां पर कोई लड़की अपना रिश्ता ढूंढ रही है, आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल और कितना आसान है? रिश्ता ढूंढ रही है और अगर उसको पाकिस्तानी से करनी है, पाकिस्तानी से एनीवन नहीं, वैसे मेरे ही तो ऐसी कोई भी वो नहीं थी, दो फ्रेंड नहीं थी जो रिश्ता ढूंढ रही थी। बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी इस्लामाबाद से, वो भी एज अ रिसर्चर आई थी वहाँ पे, तो फोकस्ड करियर ही था, रिश्ता हंटिंग नहीं था। तो आई थिंक ये काम पेरेंट्स ही हमारे ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। हाँ चलें, सही है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का शो पसंद आया होगा और आज ये जर्मनी और जापान के कंपैरिजन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।